डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? इस विकट परिस्थिति में मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। इस कठिन परिस्थिति का हमें डटकर मुकाबला करना है। हमें इस कठिन समय को पढ़ाई करते हुए इसका सही सदुपयोग करेंगे, घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। तो इसी कड़ी में अपन आज से स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 की भूगोल। कक्षा 12 की जो भूगोल है उसमें हमें मानव भूगोल के मूल तत्वों का अध्ययन करना है। और इस मानव भूगोल के मूल तत्व जो हैं इसमें एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो आइए अपन शुरू करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कक्षा 12 का जो भूगोल है, कक्षा 12 का जो भूगोल है, इस भूगोल को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? 2 पार्ट में। पहला पार्ट सैद्धांतिक भूगोल। पहला पार्ट कौन सा है इसका? पहला पार्ट इसका आता है सैद्धांतिक भूगोल। दूसरा पार्ट इसका आता है प्रायोगिक भूगोल। क्या आता है? प्रायोगिक भूगोल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको 2 पार्ट में बांटा है, एक सैद्धांतिक भूगोल में और दूसरा इसे विभाजित किया है प्रायोगिक भूगोल में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 30 अंक का, कितने अंक का? 30 अंक का प्रायोगिक भूगोल है। आपका जो सैद्धांतिक भूगोल है वो 56 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 56 अंक का है। इसी के साथ में 40 नंबर यानी 14 नंबर जो हैं वो विद्यालय द्वारा सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। किसके रूप में? सत्रांक के रूप में विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। कुल मिलाकर के आपका जो भूगोल का जो पेपर होगा वो कितने का? 100 नंबर का होगा, जिसमें से 30 नंबर किसके हैं? प्रायोगिक भूगोल के। 56 नंबर किसके हैं? सैद्धांतिक भूगोल के। और 14 नंबर किसके हैं? विद्यालय द्वारा भेजे जाने वाले सत्रांक के। तो इसी कड़ी में अपन प्रारंभ करते हैं भूगोल से ही। तो पहला जो पार्ट है इसका वो अपन ने पढ़ा क्या कि भूगोल जो है कक्षा 12 का वो कितने पार्ट में है? वो 2 पार्ट में है। पहला सैद्धांतिक भूगोल है, दूसरा प्रायोगिक भूगोल है। इसी के अकॉर्डिंग अपने को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो प्रायोगिक भूगोल तो फील्ड का काम है तो वो अपन ऑफलाइन कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अपन प्रारंभ करते हैं सैद्धांतिक भूगोल में। सैद्धांतिक भूगोल में आपको लेसन दे रखे हैं। सैद्धांतिक जो भूगोल है, सैद्धांतिक जो भूगोल है पुनः इसे क्या किया है? पुनः इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है। कितने पार्ट में? 2 भागों में से बांटा गया है। पहला जो भाग है उसे अपन ने कहा है खंड ए, और दूसरा जो पार्ट है उसे अपन ने क्या कहा है? उसे अपन ने कहा है खंड ब। यानी ए पार्ट और ब पार्ट। आपकी जो बुक है उसको कितने पार्टों में बांटा गया है? ए पार्ट और ब पार्ट। अब देखो जो ए पार्ट है उसमें क्या दिया गया है? उसमें आपको दिया गया है मानव भूगोल के मूल तत्व। क्या दिया गया है? मानव भूगोल के मूल तत्व। पहला जो पार्ट है उसमें क्या दिया आपको? मानव भूगोल के मूल तत्व। इसके बाद में जो पार्ट ब आता है, कौन सा? पार्ट ब। इसमें क्या दिया है? इसमें अपने को दिया है भारतीय जनसंख्या के बारे में। क्या दिया है? भारत की जनसंख्या। भारत जनसंख्या
व अर्थव्यवस्था। भारतीय जनसंख्या व अर्थव्यवस्था, इस चीज का अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। अपन खंड ए जो है आपका भारत के मानव भूगोल के जो मूल तत्व है, जो पहला पार्ट है, इस पार्ट में आपको 13 लेसन दे रखे हैं और इसके बाद में जो पार्ट ब है इसमें भी लेसन दे रखे हैं। अपन एक एक पार्ट का अध्ययन करते हुए कंप्लीट लेसन का अध्ययन करेंगे। इसी कोरोना काल का हम भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको करना है अपनी एक पेन और एक नोटबुक आपको साथ रखनी है और जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आप नोट्स अपने साथ बनाते चलिए, वो आपको क्या आएंगे, काम में आएंगे। तो देखो अपन शुरू करते हैं, कहां से करते हैं, अपन बात करते हैं भूगोल से कि ये भूगोल जो है इसका अर्थ क्या है। सबको पता है कि भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल का अर्थ सबको पता है, कोई इससे अपरिचित नहीं है। जैसे भूगोल, भूगोल और भूगोल का अर्थ पृथ्वी गोल है। भूगोल का अर्थ अपन क्या निकालते हैं, सीधा सीधा निकालते हैं, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। भाई भूगोल जो है अपन क्या कह सकते हैं कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या कहेंगे। देखो एक एक चीज साथ में लिखते चलो। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या, भूगोल का शाब्दिक अर्थ। और भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी गोल है। क्या हुआ, पृथ्वी गोल है। अब देखो बात ये आई कि भाई भूगोल का अर्थ तो हो गया पृथ्वी गोल है, भूगोल को अंग्रेजी में भी क्या कहा जाता है। तो देखो दूसरी बात अपन क्या लिखेंगे कि भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे क्या नोट करेंगे अपन, करेंगे भूगोल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, जियोग्राफी। क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है जियोग्राफी। चलो ठीक है, अंग्रेजी में से जियोग्राफी कहा जाता है। तो ये जो जियोग्राफी शब्द है ये कहां से आया, जियोग्राफी शब्द है ये कहां से आया। जियोग्राफी जो शब्द है वो कहां से है, वो ग्रीक भाषा से है। किस भाषा से है, वो ग्रीक भाषा से है। और ग्रीक भाषा में किस शब्द से लिया गया, उस शब्द को कहते हैं अपन क्या, जियोग्राफिया। क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं जियोग्राफिया। तो ये बात भी अपन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के, किस भाषा के, ग्रीक भाषा के। जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया, जियोग्राफिया क्या शब्द है, जियोग्राफिया शब्द है जिससे क्या है, लिया गया है। शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से लिया गया है। क्या नोट कर लेंगे, शब्द से लिया गया है। देखो तीन बातें हुई। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी गोल है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी गोल है। दूसरी बात आपने कहा, तो भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, भूगोल को अंग्रेजी में कहा जाता है जियोग्राफी। क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है जियोग्राफी। इसी के साथ में दूसरी बात आपने पढ़ा कि जो जियोग्राफी शब्द है ये कहाँ का है। देखो जियोग्राफी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आपको बता दूं कि अब की बार जो एग्जाम है उसमें 10 छोटे छोटे एबेसेड भी आने वाले हैं आपके, और उनमें इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बनते। जैसे प्रश्न क्या बना देगा कि जियोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है,
क्या जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? अपने को सही आंसर क्या मानना है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। या क्या दे देगा? जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? किस शब्द से बना है? तो किस शब्द से बना है? जियोग्राफिया शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? जियोग्राफिया शब्द से बना है। अब देखो आगे यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स डाल के पूछ सकते हैं, उसको दोबारा से अगले क्लास में रिपीट करवा दिया जाएगा। अब देखो जियोग्राफी, जियोग्राफी जो शब्द है वो दो पार्टों से, दो शब्दों से बना है। कौन कौन से? पहला आता है जियो और दूसरा ग्राफिया। यानी क्या शब्द है? जियो। दूसरा शब्द ग्राफिया, जी आर ए पी एच वाई पी एच आई। ग्राफिया, जियोग्राफिया नहीं, सिर्फ ग्राफिया। कितने शब्दों से बना? दो शब्दों से, जियो और ग्राफिया। जहां जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ क्या है? वर्णन करना। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ क्या है बेटा? वर्णन करना। तो देखो जियो का अर्थ क्या है? जहां यहाँ पे जियो का अर्थ यहाँ हुआ क्या हुआ? पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ क्या है? वर्णन करना। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ वर्णन करना, दोनों को मिला दें तो हमें शब्द बन जाता है हमारा जियोग्राफी। और इसका जो अर्थ निकल के आता है, इसकी जो इस शब्द के अकॉर्डिंग जो परिभाषा निकल के आती है, वो परिभाषा क्या बनेगी बेटा? पृथ्वी का वर्णन करना। यानी जिस विषय में पृथ्वी का वर्णन किया जाता है वही क्या है? भूगोल है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय क्या है? विषय ही है जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी। सीधी सी बात कि भाई पृथ्वी का जो वर्णन करने वाला जो विषय है, जिस विषय में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, वही तो है हमारा भूगोल। या फिर हम क्या कर सकते हैं? भाई पृथ्वी पर कौन निवास करेगा? पृथ्वी पर मानव निवास करेगा, हम लोग निवास करेंगे बेटा। जब हम निवास करेंगे तो हम कौन है? हम मानव है। अध्ययन किसका करेंगे? हमारा करेंगे, मानव का करेंगे। तो देखो मानव के निवास के रूप में, अथवा अथवा क्या कर सकते हैं अपन? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? ये हो गई कि मानव के निवास के रूप में, मानव के निवास के रूप में क्या करना है? पृथ्वी का वर्णन। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। सीधी सी बात है
कि भाई जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से बना है। एक बार पुनः देखें कि दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफिया। कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफिया। और उसी के जियो का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी। जहां जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या हुआ? वर्णन करना। भाई जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ क्या है? वर्णन करना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि भाई पृथ्वी का वर्णन करने वाला जो विषय है या जिस विषय में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं वही क्या है? जियोग्राफी। अब पृथ्वी पर निवास कौन करता है? पृथ्वी पर जो निवास करता है वो कौन करता है? मानव। तो उसको हम क्या कह देंगे कि भाई मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल। अब देखो इतनी सारी बातें जब हमारी समझ में आ गई तो दिमाग में एक घंटी बजती है कि सबसे पहले हमने भूगोल को ज्योग्राफी क्यों कहा। यानी ये जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले किसने उपयोग किया? तो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करता है उसका नाम आता है इरेटोस्थनीज। क्या नाम आता है? इरेटोस्थनीज। कहाँ का निवासी था ये यूनान का निवासी था। तो ये भी नोट कर लो। क्या नोट करना है अपने को? अपने को नोट करना है कि जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग करता। क्या नोट करना है अपने को? जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग करता। कर लो। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग करता कौन था? प्रथम जो प्रयोग करता है वो उसका नाम आता है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। कहाँ का है ये यूनान का है। कहाँ का है ये यूनान का निवासी है। यूनान का निवासी, या कह सकते हैं अपन कि ये यूनान का भूगोल वेत्ता है। अब इसके बाद में बात आती है अपनी क्या आती है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? क्या? फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी। यानी ज्योग्राफी का पिता कौन है? एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है और जिसका नाम क्या आता है? हिकेटियस। कौन है? ज्योग्राफी का पिता यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? हिकेटियस का। क्या नाम है इसका? हिकेटियस। अब देखो हिकेटियस ने क्या किया कि जब भूगोल का जो मैटर था, जो साधन था, वो एकदम पूरे विश्व में बिखरा पड़ा था, उसी भूगोल के संसाधनों को, उस भूगोल के विषय को एक जगह एकत्रित करने का काम किसने किया? हिकेटियस ने किया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जियोग्राफी के पिता, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी। पूछ ले, सीधा सा प्रश्न है कि भाई भूगोल का पिता कौन है, और उसमें दो चार नाम और दे देंगे और एक नाम ये दे देंगे हिकेटियस। आपको क्या करना है? हिकेटियस पे टिक करना है, आपका एक नंबर तैयार हो गया। तो इसके आगे अपन बात करें किसकी? अब देखो अपन थोड़ा सा और विस्तृत चलते हैं कि जो भूगोल है उसकी शाखाएं कितनी। भाई भूगोल को अपन क्या मान लें? एक पेड़ मान लें। देखो भूगोल को क्या मान लें? भूगोल को मान लेते हैं अपन एक पेड़। अब उसके कितने शाखाएं और निकले? जैसे ये हो गया हमारा एक पेड़, इस पेड़ पे दो शाखाएं हैं। एक शाखा ये हो गई, दूसरी शाखा ये हो गई। इसको नाम क्या देते हैं अपने? इसको नाम दे देते हैं, ये है भूगोल।
ये क्या है? भूगोल। इस भूगोल की शाखाएं कितनी हैं? 2 शाखाएं हैं। एक ये शाखा हो गई और दूसरी ये शाखा हो गई। पहली जो शाखा है उस शाखा का नाम क्या नाम है? भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? भूगोल की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाओं में पहली शाखा का नाम भौतिक भूगोल है। पहली शाखा का नाम क्या है? पहली शाखा का नाम है भौतिक भूगोल। दूसरी शाखा का नाम क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल। अब देखो ये 2 शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं का हमें अध्ययन करना होता है। इसमें जो ये भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल का अध्ययन हम कहाँ कर चुके हैं? हम कक्षा 11 में इसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर चुके हैं। हमें अध्ययन किसका करना है? मानव भूगोल, जो हमारी सिलेबस का हिस्सा है। देखो कक्षा 11 में हमने किसका अध्ययन किया था? भौतिक भूगोल का अध्ययन किया था। और भौतिक भूगोल में क्या आता है? भौतिक भूगोल में आता है जैसे भू आकृतियां, क्या आता है? भू आकृति आती है। और क्या आता है? जलवायु आता है। और क्या आता है? मृदा विज्ञान आता है। और क्या आता है? सरोवर समुद्र विज्ञान आता है। इस प्रकार से बहुत सारे तत्व हैं जो किसके अधीन समाहित हैं? भौतिक भूगोल में। दूसरी मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या आता है सर? जिससे मानव सीधा सीधा इफेक्टिव होता है, जिससे मानव सीधा सीधा क्या होता है? इफेक्टिव होता है। जैसे कृषि, संचार के परिवहन, ये क्या? ये मानव सीधा सीधा इनसे क्या होता है? इफेक्टिव होता है। तो देखो हम क्या कैसे नोट करेंगे? हम नोट कर लेंगे कि जो भूगोल है उसकी कितनी शाखाएं हैं? मुख्य शाखाएं 2। भूगोल की मुख्य शाखाएं कितनी हैं? 2। भूगोल की शाखा नोट कर लो फटाफट। भूगोल की शाखा कितनी है? 2 है। भूगोल की शाखा कितनी है? 2 है साहब। ये तो पता ही है बेटा सब। कितनी शाखा है? 2। पहली भौतिक भूगोल, ये लो भौतिक भूगोल। दूसरी दूसरी है मानव भूगोल। दूसरी क्या है? मानव भूगोल। अब सर भौतिक भूगोल में क्या आएगा? भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएंगे कि भौतिक भूगोल में क्या है, मानव भूगोल में क्या है, हमें सर पढ़ना क्या है। जब तक हमारे दिमाग में जो पिक्चर नहीं बनेगी कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक तो हमारे समझ में नहीं आएगा। और एकदम इजी वे से इस प्रकार से आपको पढ़ना है। 1-2 बार यदि आप वीडियो ने देख लिया तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या आप कमेंट्स कीजिए, पूछिए। ये नहीं है कि भाई ऑनलाइन है तो हम आपको बताएंगे, हम हर चीज आपको बताएंगे। तो भौतिक भूगोल में क्या आता है? भौतिक भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुत इस भूगोल में नोट कर लो, इस भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इस भूगोल में क्या किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे पर्यावरण में क्या क्या आएंगे? जैसे भू आकृति हैं, जैसे भू आकृतियां, जैसे भू आकृतियां, जैसे जलवायु, जैसे समुद्र विज्ञान, जैसे क्या? समुद्र विज्ञान आदि। तो मानव भूगोल में क्या आएगा? मानव भूगोल में आएगा मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इस भूगोल में क्या लिखेंगे? इस भूगोल में लिख दें, नहीं तो लिख देता हूं मानव भूगोल में, सीधा सीधा
मानव भूगोल में मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अब ये मानवीय तत्व क्या है? जैसे जनसंख्या का वितरण, जैसे जनसंख्या का वितरण, हम बहुत अध्ययन से पढ़ेंगे इस चीज को, बहुत गहराई से पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण। इससे अगले जो चैप्टर आएंगे आपके वो आएगा जनसंख्या का वितरण क्या है, विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है, भारत में क्या है। इसी प्रकार से इसमें पढ़ेंगे हम घनत्व, क्या पढ़ना होता है हमें, घनत्व। इसी प्रकार से हमें क्या पढ़ना होता है, कृषि। इसी प्रकार से इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, इसमें संचार पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं, परिवहन पढ़ सकते हैं। ये जो मानवीय तत्व है उन सबका अध्ययन ही हम इसमें करेंगे। हम क्या किसका अध्ययन करेंगे, इसमें मानवीय तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। तो इतनी सारी बात आज हमने पढ़ी। इसी के साथ में एक छोटी सी बात हो कि मानव जो भूगोल है इसका उद्भव कब, मानव भूगोल का जो उद्भव है वो माना जाता है 18वीं शताब्दी से। कब से, 18वीं शताब्दी से। कब से माना जाता है, 18वीं शताब्दी से इसका माना जाता है। अब बात आई कि जो आधुनिक भूगोल है, एक छोटा सा प्रश्न और, आधुनिक भूगोल उसका जन्मदाता यानी वर्तमान में जो भूगोल है इसका जो जन्मदाता है वो कौन, इसका नाम है रेडसेल। क्या नाम है, रेडसेल। एक बार प्रश्न आया था कि आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन, तो सीधा सीधा नाम क्या देना था अपने को, फ्रेडरिक रेडसेल। क्या नाम देना था, फ्रेडरिक रेडसेल। मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट्स कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ।